अच्छा जी, तो अभी हमने ये जो पिछला लेक्चर था उसको ही कंटिन्यू करेंगे आप लोग काम के लिए। लेकिन आज हम जो है थोड़ा सा आगे काम करेंगे, लिस्टिंग देखेंगे कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और लिस्टिंग होती क्या है। मैं अमेजोन का अकाउंट बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को इसकी चाइल्ड एक्सेस दे दूंगा। थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू हो जाएंगे अमेजोन के अकाउंट से भी। ठीक है, ये मैंने जब बात की थी स्टार्ट में तो मैंने कहा था ऑनलाइन वालों को मैं नहीं दूंगा, लेकिन चले मैं ऑनलाइन वालों को भी दे दूंगा। मेरा अकाउंट बन जाएगा इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसका वो प्रोसेस तो हो गया। अब मुझे 72 आवर्स में जो है उन्होंने कंफर्म करना है। तो फिर जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उसकी चाइल्ड एक्सेस दे दूंगा। फिर आप लोगों को भी थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप लोग सेलर सेंट्रल को यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने इस वक्त सेलर सेंट्रल ओपन हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे ये एक वेबसाइट ही है असल में। ये वो वेबसाइट है जिस पे सेलर अकाउंट बना हुआ है। हम amazon.com पहले हमने जो किया था, ये वाली साइट जो है ये बायर साइड है। ठीक है, जब बायर कोई भी चीज़ खरीदने जाएगा तो वो amazon.com ओपन करेगा। लेकिन जब हम बेचने के लिए अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम आईडी क्रिएशन बोलते हैं या सेलर सेंट्रल की एक्सेस बोलते हैं, तो वो फिर हमारा सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम पे बनेगा। ठीक है, तो अब ये जो है वो सेलर अकाउंट है, ये सेलर साइड है, इसकी एक्सेस बायर को नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज हैं, कैटलॉग है, इन्वेंट्री है, प्राइसिंग, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग, स्टोर्स, ग्रोथ रिपोर्ट्स, परफॉर्मेंस, पार्टनर नेटवर्क है, B2B। ठीक है, इसमें से कई टैब्स ऐसे हैं जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ेगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। सबसे पहला जो काम है वो आपने प्रोडक्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद आपने उसको यहाँ पर लिस्ट करना होता है अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ये असल में अमेजोन प्राइवेट लेबल के अंदर होती है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, उसका टाइटल, उसकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इमेजेस हैं और डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसका टाइटल लिखा हुआ है, इसके अंदर इमेजेस लगे हुए हैं। ठीक है, और इसकी डिस्क्रिप्शन, ये बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल में जो लिस्टिंग होती है ये प्राइवेट लेबल के अंदर होती है, क्योंकि हम नई लिस्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है, उस वक्त हमें इसका कोड चाहिए होता है, वो कोड हम परचेज करते हैं, ब्रांड भी बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं या होलसेल करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। अमेजोन कहता है कि आपने अगर कोई चीज़ बेचनी है जो पहले से बिक रही है तो आपको नई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप उसी लिस्ट का एसिन उठाओ। ठीक है, ये एसिन है, इसी लिस्ट का एसिन उठाओगे और आप अमेजोन को जाके कहोगे मैंने भी यही चीज़ बेचनी है, अमेजोन कहेगा आप बेच लो। ठीक है, अमेजोन का एल्गोरिदम ये है कि एक प्रोडक्ट का एक ही लिस्ट हो। लेकिन अगर आप ईबे पे जाते हैं यही काम करने, ईबे पे भी ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। ईबे पे हर बंदे को अपनी प्रोडक्ट की नई लिस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हर चीज, इमेजेस भी डालने हैं, डिस्क्रिप्शन भी डालनी है, मतलब नए सिरे से सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट जाना है, ये देखें कैटलॉग है, ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में हम जाएंगे तो अमेजोन ने यहाँ पर कहा कि फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन कैटलॉग, कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने बेचनी है, जो अब आप ऐड करने जा रहे हो, उसको आप अमेजोन के कैटलॉग में फाइंड कर लो। ठीक है, मतलब कि ऑलरेडी जो चीज़ अवेलेबल है, अगर आपने वही चीज़ बेचनी है तो आप अमेजोन के कैटलॉग में चले जाओ, वहां से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, ढूंढनी कैसे है? प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब टाइटल। ठीक है, यूपीसी कोड, ईएन कोड, आईएसबीएन या एसिन, इसमें से एसिन का हमें पता है कि क्या होता है, और एसिन हम मैंने अभी आपके सामने यहाँ से कॉपी भी किया है। तो आप एसिन को यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एसिन को कॉपी करना है। अच्छा जी, एसिन कॉपी करने के बाद मैं ये यहाँ पे पुट कर दूंगा एसिन, और इसको मैं सर्च कर लूँगा। ठीक है,
अच्छा जी, मेरे सर्च करने पे अमेजोन ने मुझे ये दे दी है वही लिस्ट उठा के। ठीक है, अमेजोन कह रहा है कि आपने यही चीज बेचनी है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एसिन है वो इसी लिस्ट का ही है। ठीक है, तो एसिन करने के बाद आपने यहाँ देखना कि राइट साइड पे लिखा हुआ है सिलेक्ट अ कंडीशन। आपकी कंडीशन क्या होगी? आप न्यू भी बेच सकते हैं, आप यूज प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अमेजोन पे। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे OLX पे हम चीजें बेच लेते हैं, हम नई चीजें भी बेच लेते हैं, हम यूज्ड आइटम भी बेच लेते हैं, तो अमेजोन पे भी हम बेच सकते हैं। लेकिन हमने न्यू वाली बेचनी है, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और अमेजोन ने हमें कहा कि सेल दिस प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट को बेच लो। ठीक है, हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम ये हमसे प्राइस मांगेगा कि आप कितने की बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आप अब हमारा जो काम है, हमने जब भी ड्रॉप शिपिंग के अंदर लिस्टिंग करनी है तो उससे पहले हम रिसर्च कर चुके होंगे। ठीक है, हमारी रिसर्च हो चुकी होगी और हमने सप्लायर भी ढूंढ लिया होगा। अब हमने उसको लिस्ट करना है, तो जब ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है तो हम इसी प्रोसेस में से गुजरेंगे। एसिन उठाएंगे और उसको यहाँ लेके आएंगे और देखेंगे न्यू में जाके अमेजोन यहाँ मैसेज क्या दे रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेल दिस प्रोडक्ट, अमेजोन कह रहा है बेच लो। ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं बेचनी, जो अमेजोन डायरेक्ट हमें कह रहा है कि बेच लो, हमने नहीं बेचनी। ठीक है, अमेजोन से हमने वैस प्रोडक्ट ऐसी बेचनी है जिसपे अमेजोन हमें कहेगा पहले अप्लाई करो इसको बेचने के लिए, मुझसे परमिशन लो, तो हम परमिशन लेंगे। ये मैं नए अकाउंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब नया अकाउंट होता है, फ्रेश अकाउंट जैसे अभी हमने बनाया और उस पर हम काम करेंगे, इसी क्लास में हम लिस्टिंग भी करेंगे और सेल्स भी इंशाल्लाह आएंगी और उसको प्रोसेस भी करेंगे, तो हमने यही काम करना। फ्रेश अकाउंट है। जब आपका अकाउंट पुराना होता है, सपोज करें अकाउंट ये पुराना होता, या ये वैसे ये पुराना ही है, लेकिन अभी मैं इसको सेल तो नहीं करने जा रहा क्योंकि मेरे पास तो इसका सप्लायर भी नहीं है। ठीक है, ये तो हम एक चेक कर रहे हैं। तो अगर तो आपका अकाउंट पुराना होगा तो आप इसको बेच सकते हो। ठीक है, आपको मतलब अमेजोन से परमिशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में से गुजर चुके हो। आपका अकाउंट जो है ग्रोथ मोड में जा चुका है। अब अमेजोन आपको इतनी ज्यादा वो आपकी नजर नहीं रख रहा आपके ऊपर। ठीक है, उस वक्त हम जो है ये जो लिस्ट चाहेंगे उसको अपनी अकाउंट पे लिस्ट कर देंगे, जिस भी प्रोडक्ट को चाहेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो है, हमने एहतियात के साथ काम करना है, हमने पहले अमेजोन से पूछना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कोई आपके ही काम में से, आप लोगों ने जो लिस्टिंग निकाली हुई है वहां से देखते हैं कि कोई हमें एसिन ऐसा मिल जाए जिसपे अमेजोन हमें कहे कि ये एसिन हैं सारे। ठीक है, मैं एसिन यहाँ से कोई उठाता हूँ और चेक करते हैं। ये जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं इसको सॉफ्ट अप्रूवल का नाम दिया गया कि ये हम एक तरह से सॉफ्ट तरीके से अमेजोन से पूछ रहे हैं, अमेजोन की परमिशन हम ले के काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने दूसरा एसिन डाला और इसको सर्च कर रहा हूँ और इसकी कंडीशन न्यू कर लें आप, और ये भी सेल दिस प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सेल दिस प्रोडक्ट वाला आइटम हमने नहीं बेचना। हम और चेक करते हैं। असल में अब हम अमेजोन के पास जा रहे हैं और अमेजोन से किसी खास ब्रांड को बेचने की परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ये भी सेल दिस प्रोडक्ट आ गया। हम अमेजोन से परमिशन ले रहे हैं कि ये ब्रांड हम बेच लें या ना बेचें। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ अब आ गया है अप्लाई टू सेल। ठीक है, ये एक लिस्ट हमें ऐसी मिली है जिसपे अमेजोन हमें कह रहा है कि इसको बेचना है तो पहले अप्लाई करो, पूछो मुझसे। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है शो लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस हमने देखी हैं कि अमेजोन किस बात पे हमें जो है वो इस मतलब ये हमें पूछ कह रहा है कि पहले पूछो मुझसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट लिस्ट दिस प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन। अच्छा, न्यू कंडीशन में यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड। अच्छा, अब यहाँ पर न्यू कंडीशन में हमने तो बेचनी है ना,
तो न्यू कंडीशन में कहता है कि आपको इस ब्रांड को बेचने के लिए या लिस्ट करने के लिए अप्रूवल चाहिए, ब्रांड का अप्रूवल है। ठीक है, यहाँ लिखा ब्रांड, ये हमारे लिए ग्रीन सिग्नल ही है। अगर यहाँ होता कैटेगरी कि आप इस कैटेगरी को बेचने के लिए पहले अप्रूवल चाहिए, फिर हम उसको छोड़ देंगे। अगर यहाँ ब्रांड का वर्ड होगा तो वो ठीक है, ठीक है, उस पर हम आगे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ से आपने देख लिया कि ये लिमिटेशंस के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इसे बेचने के लिए ब्रांड का अप्रूवल चाहिए, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, अप्लाई टू सेल में चले जाएंगे। अच्छा, अब देखें, आप लोगों ने जब ये असाइनमेंट करनी है तो आप लोगों ने बस यहाँ तक ही कोशिश करनी है कि देखना है आपने अपनी प्रोडक्ट्स को। अब आपके लिए ये एसिन निकल आया है, ये ऐसा एसिन है जिसको हम आगे फर्दर कर सकते हैं इस पे काम। ठीक है, तो आपने ये एसिन उठा लेना और इसको अपने काम का हिस्सा बना लेना कि ये वो एसिन है जिसपे मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम इससे अगला प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है। अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ लिखा है कि यू नीड अप्रूवल टू सेल। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने तक अप्लाई नहीं किया, मुझे रिक्वेस्ट करनी है अभी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करूंगा तो ये है ब्यूटी कैटेगरी के अंदर, और ज्यादा चांसेस हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ हम इसको रिक्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं मिल गया हमें। देखो, उसने कह दिया कि कांग्रेचुलेशंस, योर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड ट्रू स्किन नेचुरल्स ब्यूटी हैज बीन अप्रूव्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस हिस्ट्री। अब ये अकाउंट जो कि हमारा पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 मंथ ओल्ड है अकाउंट, इस पे हमें ये परमिशन मिल गई। ठीक है, मोस्टली हम जब नए अकाउंट पे काम कर रहे होंगे ना, जो फ्रेश अकाउंट होगा बिल्कुल ही, उस पे हमें अमेजोन यहाँ डिक्लाइन कर देगा। ठीक है, वो कहेगा नहीं आपको ये परमिशन मिल रही, लेकिन हमें इस ब्रांड को बेचने की परमिशन मिल चुकी है। अब ये जो ब्रांड है ना, इस ब्रांड को हम इसको खोल के इसको देख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट सारी। ठीक है, इसकी सारी प्रोडक्ट्स अब हम बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसकी इसी ब्रांड को हम देखते हैं, इसकी और प्रोडक्ट दोबारा डालेंगे ना, तो अमेजोन सीधा कहेगा अप्लाई टू सेल, सॉरी अप्लाई नहीं कहेगा, कहेगा सेल दिस प्रोडक्ट। अब अप्लाई पे नहीं लेके जाएगा क्योंकि उसने ब्रांड की परमिशन दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आइए। हमने एक ब्रांड की परमिशन ले ली है अमेजोन से, और ये ब्रांड कौन सा है? ट्रू स्किन नेचुरल्स ब्यूटी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी परमिशन ली है, इसी तरह आप मजीद भी परमिशन ले सकते हैं। ये वैसे परमिशन आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, हमारे अकाउंट में हम इससे देख सकते हैं बाद में कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है सारे, हमने कौन कौन सा ब्रांड है जिसकी अप्रूवल ली हुई है। अच्छा, ये करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप इसकी प्रोडक्ट लिस्ट करो ही करो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। और ये जो प्रोसेस हमने किया है, इसका कोई आपके अकाउंट की हेल्थ में भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप 10 अकाउंट्स का अप्रूवल ले लो, लेकिन 10 के साथ ही काम ना करो, एक के साथ कर लो, तो कोई मसला नहीं है। अमेजोन नहीं कहेगा कि अप्रूवल लेने के बाद आपने काम क्यों नहीं किया, अमेजोन पूछेगा नहीं। लेकिन ऐसे ही आपने अप्रूवल लेके इकट्ठे नहीं करते रहना, वो भी एक सस्पिशियस एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अमेजोन देखेगा कि ये सिर्फ अप्रूवल ही लेने पे है, सेलिंग नहीं हो रही यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फिर। ठीक है, वैसे इसकी अकाउंट हेल्थ पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हमने इस तरह अप्रूवल्स इकट्ठे नहीं करने कि मैं आप लोगों को अकाउंट दूं, नए अकाउंट पे आप लोग अप्रूवल्स के भरमार कर दो। ठीक है, इस तरह भी नहीं करना। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो ब्रांड था, हम्म, इसका मैं स्टोर ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको नजर आ रही है कि क्या देख रहे हैं आप इसमें, ये कौन सी प्रोडक्ट है? इसका बाय बॉक्स किधर है? हाँ, हाँ, इसका बाय बॉक्स सुप्रेस्ड है। ठीक है, ये सुप्रेस्ड लिस्टिंग में आ रही है। तो नए अकाउंट पे हमें ऐसी लिस्टिंग ही चाहिए होती है। दो काम हमने करने हैं, एक बाय बॉक्स सुप्रेस्ड हो, और एक हमने अमेजोन से पूछ के काम करना। तो ये दोनों काम हमने किए हैं। ठीक है, ये लिस्ट ऐसी है जिसको हम नए अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसका सप्लायर हो पीछे, तो हम इस पे काम कर सकते हैं।
अच्छा जी, लेकिन ये इस अकाउंट के लिए अमेजोन ने कहा है। हो सकता है कि हमने जो बिल्कुल ही फ्रेश अकाउंट बनाया उस पर अमेजोन करना ही ना दे, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, इसमें ऑर्डर देने के बाद अगर न्यू अकाउंट है, अगर ले भी लिए और डिलीवर नहीं कर सकते तो उसको तो हमारे अकाउंट पे असर नहीं, पड़ेगा। जब आपके पास ऑर्डर आ जाएगा तो फिर तो आपने डिलीवर करना है। फिर तो डिलीवर होगा, फिर मसला क्या है? डिलीवर नहीं कर सकते हमारे सप्लायर के साथ। हाँ, अगर डिलीवर नहीं कर सकते फिर आपके पास, सपोज करो कि आपके पीछे जो सप्लायर है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया, ठीक है, वो कोई भी रीजन है कि आप उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। पहली बात तो ये है कि हम हैंडलिंग टाइम रखते हैं कम से कम 3 दिन का, कि जब ऑर्डर आ जाए तो 3 दिन हैं हमारे पास उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आज ऑर्डर आया तो आज ही हमने बैठ के करना है। 3 दिन अगर हम रख लेते हैं तो 3 दिन, 72 आवर्स के अंदर हम उसको पीछे सप्लायर को देख लेंगे कि किसके पास अवेलेबल है। अगर वो 3 दिन गुजर जाते हैं और वो नहीं मिलता हमें, उस केस में हमें फिर कस्टमर सपोर्ट में जाना पड़ेगा, उस बायर के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, हमारा कोई प्रॉब्लम है, हम इसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। हम खुद कैंसिल नहीं करेंगे, हम उससे करवाएंगे। ठीक है, जब वो करेगा तो हमारे अकाउंट हेल्थ पे इफेक्ट नहीं आएगा, वरना अगर हम करेंगे तो इफेक्ट आएगा। इस पॉइंट पे आगे बैड रिव्यू दे देते हैं। नहीं, बैड रिव्यू हमें वो नहीं देगा ना, कस्टमर सपोर्ट में ही आपने उसको संभालना। ठीक है ना, बैड रिव्यू की तरफ जाने नहीं देना, उसके साथ माजरत कर लेनी है, बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ बात करनी है और उससे कहना है कि आप ऑर्डर कैंसिल कर लें। ठीक है, या आपके पास अगर ये भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ऑर्डर कैंसिल नहीं कर रहा, फिर आपको फेक आईडी, फेक ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, वक्ती तौर पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो आप उसको फिर हैंडल करोगे। वो कहेगा मुझे तो मिला नहीं है, तो फिर आप उसे कहोगे अच्छा नहीं मिला तो चलो फिर आप ना इसको रिफंड ले लो, फिर आपको रिफंड देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको पैसे पे कर चुका है। अगर वो ऑर्डर कैंसिल कर देगा शुरू में, वो ऑर्डर तब कैंसिल करेगा जब आपने अभी प्रोसेस ही नहीं किया। अगर प्रोसेस कर चुके हैं फिर आपको रिफंड इशू करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे काम आपने कस्टमर सपोर्ट के थ्रू ही चलाने। अच्छा जी, हम जो है इस अच्छा, लोकेशन चेंज करने से शायद इसका बाई बॉक्स हमारे पास वापस आ जाए। चेक कर लेते हैं। Amazon.com पे ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा जी, नहीं जी, अमेजोन इस वक्त ये अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, करंटली अनअवेलेबल है। और हम इसका ब्रांड, इसको चेक करते हैं। ये ब्रांड का स्टोर है। ठीक है, ये सारी इसके पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अब आप कोई और प्रोडक्ट उठा के उसका एसिन लगाओ। अभी हमने कौन सी लगाई थी, वो शायद इनमें से कोई था। हम नीचे वाला ये उठाते हैं। ठीक है, इसका हम एसिन डालते हैं और हम इस पे चेक करते हैं अमेजोन हमें क्या कहता है। क्या दोबारा अप्लाई टू सेल पे जाता है या वो कहता है कि बेच लो। कि मैंने इसका एसिन कॉपी किया और मैं कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एसिन पुट करके इसको सर्च कर लेना और कंडीशन आपने न्यू सेलेक्ट करनी है और वो कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आप इसको बेच सकते हो। सेल दिस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया तो ये है हमारी लिस्टिंग। ठीक है, ये अब हम लिस्टिंग कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, एक तो हमने प्राइस बतानी है। ठीक है, अच्छा जी, हमने एक तो प्राइस बतानी है, दूसरा काम हमने क्या करना है, क्वांटिटी बतानी है
कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है आपके पास। आप FBM सेलर होते हैं तो आप क्वांटिटी खुद बताते हैं। FBA के केस में क्वांटिटी अमेजोन नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है कि आप मेरे उसके पास आपका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, वो खुद से ही करेगा। लेकिन इस केस में हम क्वांटिटी खुद बताते हैं। और जब भी हम कोई नई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कोई नया सप्लायर चेक करने जा रहे हैं, अभी हमने उसके साथ काम नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो कि टेस्टेड हैं मार्केट में, जैसे बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, वॉलमार्ट है, ईबे है, ठीक है, कॉस्टको है, और होम डिपो है, सैम्स क्लब, ये बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, बहुत बड़े सप्लायर्स हैं, ठीक है। ये ऐसे सप्लायर्स हैं जिन पे अमेजोन हमें रोकता है, इनका नाम लेके रोकता है कि इनके साथ आपने काम नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं, अमेजोन के मुकाबले में काम कर रहे हैं। अमेजोन कहता है कि उनकी कोई चीज आप नहीं बेचो, आप कोई और थर्ड पार्टी सप्लाई ढूंढो, ठीक है। लेकिन हम इनसे करते हैं तो हमें इनका पता है कि ये तो डिलीवर कर देते हैं। लेकिन कोई नया बंदा अगर हमें मिलता है और हमने उसे देखना है कि वो हमारे साथ कैसे चलेगा। अभी हम टेस्ट के फेज में से गुजर रहे हैं, अभी हमने उसको चेक करना है कि वो सही हमारे पास चलेगा या नहीं चलेगा। उस केस में हमने अपनी क्वांटिटी थोड़ी रखनी है, ठीक है, 1 या 2 पीस आपने रखने हैं, ठीक है। एक आध ऑर्डर आप प्रोसेस जब करोगे, 2 ऑर्डर प्रोसेस करोगे, फिर आप देखोगे हाँ ये बंदा ठीक है या नहीं ठीक। बहुत सारे सप्लायर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि ऑर्डर प्रोसेस ही नहीं करेंगे, आप लोग पे कर दोगे वो भेजेंगे ही नहीं, ऐसे सप्लायर्स भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 2 नंबर लोग हर जगह पे हैं, हम भी 2 नंबरी करते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, पाकिस्तानी बड़ी करते हैं 2 नंबरी, इसी तरह हमारे साथ भी करने वाले बैठे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जब तक सप्लायर को टेस्ट नहीं करना, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा रखना। नहीं, अली बाबा से हम नहीं जाएंगे। अब हमें सप्लायर जो है वो अमेजोन USA के अंदर से ही ढूंढना है, अमेजोन नहीं सॉरी, USA के अंदर से ही कोई लोकल सप्लायर बैठा होगा, ठीक है, उसके साथ हमने जाना है। अब देखिए हमने यहाँ से लिस्ट करते वक्त क्या किया है, एक हमने अपनी प्राइस बताई है, दूसरा हमने अपनी क्वांटिटी बताई है, और इसके अलावा न्यू कंडीशन में हमने पहले भी अमेजोन को कह दिया हम बेच रहे हैं। और यहाँ पर फुलफिलमेंट चैनल क्या होगा, आप FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं, आप FBM कर रहे हैं, ठीक है, आपने खुद प्रोसेस करना है, इसीलिए आप क्वांटिटी भी बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप हाँ, क्वांटिटी का मतलब है कि आपके पास सिर्फ 2 ही पीस हैं बेचने के लिए, जब 2 ऑर्डर आ जाएंगे तो आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाए। हमने आउट ऑफ स्टॉक की बात की थी ना, कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, कि अमेजोन के पास चीज ही नहीं है बेचने के लिए। इसी तरह हम जब 2 ऑर्डर आ जाएंगे तो हम आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, ठीक है, मजीद ऑर्डर हमारे पास नहीं आएगा, इसीलिए क्वांटिटी हम थोड़ी रखेंगे शुरू में। वैसे भी आप इस क्वांटिटी को, जब अच्छा सप्लायर होता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ाओ, अदरवाइज 5-10 पीस ही रखने हैं, उसको बार बार अपडेट कर दिया करें। डेली बेस पे ऑर्डर आ रहे हैं तो डेली बेस पे अपडेट करते हैं उसको, एक ही दफा आपने 100 ऑर्डर नहीं रखने वहां पे, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा बड़ा ऑर्डर आ गया तो फिर आप पीछे सप्लायर ढूंढते फिरोगे, अब कैसे फुलफिल करें। तो हमने डेली बेस पे इसको अपडेट करना। अच्छा देखिए, अब हमने इसके अलावा और कुछ काम नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, सेव एंड फिनिश कर देना, ठीक है। अब देखें, हमने जब अकाउंट बनाना है Amazon.com पे, तो हमें 3 मार्केट्स मिलेंगी, ठीक है। हमें अमेजोन USA मिलेगा, हमें कनाडा भी मिलेगा, और हमें मैक्सिको भी मिलेगा। हम यहाँ पर तीनों में लिस्ट कर सकते हैं। देखें, ये मैंने सिर्फ अभी यूनाइटेड स्टेट्स में किया है, वो कहता है अगर आप कनाडा में करना चाह रहे हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, कैनेडियन डॉलर में होगी ये। अगर आप मैक्सिको में करना चाह रहे हो तो मैक्सिकन डॉलर होगा ये, ठीक है। अब मैक्सिकन डॉलर देखें कितना ज्यादा है, वो $19, ये किसके बराबर है, तकरीबन $1200 के करीब, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने बाकी भी मार्केट्स में लिस्ट करना है तो हम यहाँ उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम सिर्फ अमेजोन USA में काम करते हैं। जब हम कनाडा में करेंगे तो फिर कनाडा का सप्लायर हमें ढूंढना पड़ेगा, फुलफिलमेंट कनाडा से होगी फिर उसकी, ठीक है। मैक्सिको में करेंगे तो मैक्सिको से फुलफिलमेंट होगी। तो अभी हम सिर्फ अमेजोन USA में काम कर रहे हैं। जी प्राइस हमने मेंशन कर दी हुई है ऊपर, देखें ये लिखी हुई आपके पास आ रही है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस बताई है, क्वांटिटी बताई है, और इसके अलावा हमने ऑलरेडी फुलफिलमेंट चैनल भी सिलेक्टेड था, क्योंकि हम FBM में ही जा रहे हैं। और इसके बाद आपने सेव एंड फिनिश कर देना और ये आपकी लिस्ट हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करते हो तो ये लिस्ट
नहीं होगी। तो ये मैं अभी फिलहाल इसको लिस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई इसकी? ये लिस्टिंग वाला प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन ये वाला अकाउंट है जिसपे हम काम कर रहे हैं।